Hello everyone, how are you? I hope that you will be healthy at your home. आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का जो बेसिक लेवल का चल रहा है उसके अंदर सेकंड डे है और आज हमारा टॉपिक रहेगा द सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के प्रकार क्या होते हैं, ये सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है द सेंटेंस। द सेंटेंस, सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस की जो परिभाषा है वो ये है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which show a group of words which show a complete message or sense is called a sentence। या फिर यूं कहें कि a group of words which makes complete sense is called a सेंटेंस। देखिए, द सेंटेंस यानी सेंटेंस वाक्य। वाक्य होता क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी एक वर्ड्स का ग्रुप, एक शब्दों का समूह है, विच शो जो दर्शाता है, दिखाता है, ठीक है, या बताता है एक कंप्लीट मैसेज, यानी जो हमें एक कंप्लीट मैसेज शो करता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? या फिर सेंस, ठीक है, अर्थ देता है, वो क्या कहलाता है? एक सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स कंप्लीट सेंस, यानी एक शब्दों का समूह है जो एक पूर्ण, कंप्लीट का मतलब पूर्ण क्या देता है? हमें अर्थ देता है, वो क्या कहलाता है? एक सेंटेंस कहलाता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण के तौर पे हमने ये कहा, यहाँ पे एग्जांपल ये कहा गया कि ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, ठीक है। यहां पे क्या हो गया? मैसेज कंप्लीट हो गया, हमें एक संदेश मिला कि वह स्कूल जा रहा है। यहां पे बात क्या होगी? कंप्लीट होगी, पूर्ण होगी। इसका मतलब ये क्या है? एक सेंटेंस। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, ठीक है। जो बात कहनी थी वो कंप्लीट कह दी। यहां पे भी एक कंप्लीट मैसेज मिल गया, एक सेंस था वो कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये भी क्या है? एक सेंटेंस है, ठीक है। जैसे मान लो, व्हाट आर यू डूइंग, इंटरोगेटिव है ये। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। यहां पे भी एक कंप्लीट सेंस है, जो पूछने वाली बात है वो पूरी पूछ ली, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। अब सामने से जवाब आएगा, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया वो कंप्लीटली पूछ लिया गया कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। इसका मतलब ये भी क्या है? सेंटेंस, ठीक है। ये कहा जाए मे गॉड ब्लेस यू, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, ये आशीर्वाद दिया गया है। ये क्या किया जाए कि गुड नाइट, यानी जाके सो रहा हूं, गुड नाइट, ठीक है, शुभ रात्रि। तो ये भी क्या है? कि कंप्लीट मैसेज हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे सेंटेंस हैं, ठीक है, जिनका कंप्लीट सेंस आ रहा है। ये सारे के सारे क्या है? सेंटेंस है। तो इस प्रकार से ये शब्दों का समूह है, जैसे ये शब्द है, ये शब्द है, ये भी शब्द है, ये शब्द, ये शब्द, और शब्दों ने मिलकर के क्या बना दिया? एक सेंटेंस बना दिया, यानी शब्दों का समूह है, एक ग्रुप of words which show a complete sense, message, और ये क्या बन गया? एक सेंटेंस बन गया। तो इस प्रकार से
सेंटेंस वो होता है जिसका कंप्लीट कोई मैसेज या सेंस निकलता है, हमारे सामने आता है, वो क्या होता है, एक सेंटेंस होता है। अब देखिए किस प्रकार से होता है कि एक और यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और है, वो देखिए कि लेटर होता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उनके बारे में, जो एक बेसिक लेवल का वीडियो था बिल्कुल, उसके अंदर जो लेटर होते हैं, लेटर बनाते हैं किसको, वर्ड को। किसको बनाते हैं, वर्ड को, शब्द को बनाते हैं। शब्द क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है ना। और सेंटेंस क्या बनाएंगे, पैराग्राफ, ठीक है ना। यानी लेटर अक्षर मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, वर्ड का। और वर्ड यानी शब्द, शब्द किसका निर्माण करेंगे, सेंटेंस का यानी वाक्य का। और वाक्य किसका निर्माण करेंगे, पैराग्राफ, अनुच्छेद का, ठीक है ना। और इस प्रकार से इंग्लिश लिखी जाती है। अब देखिए जो सेंटेंस हैं उनकी जो कुछ बातें हैं वो यहां पे देखिए आप। एक तो अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस, यहां पे देखो नोट लगा के लिखता हूं मैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। नोट, मान लो किसी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से हो रही है, तो वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हो सकती है। एक तो ये नोट है यहां पे, ठीक है। विशेष बात ये है, अगर कोई सेंटेंस है इंग्लिश का, उसकी शुरुआत में आपको अर्थ देने के लिए, समझाने के लिए, उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वर्ब से शुरुआत करनी पड़ रही है, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही वहां पे लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जा सकता है। दूसरा ये है कि किसी सेंटेंस को फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप का मार्क है, कॉमा, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, समझ गए बात। ये फुल स्टॉप है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, और ये क्या है, इंटरोगेटिव मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। इनसे आप किसी वाक्य को कंप्लीट कर सकते हो, रोक सकते हो, वहां पे एक वाक्य कंप्लीट है माना जाएगा, ठीक है ना। पिछले वीडियो में हमने एक उदाहरण दिया था, हैविंग बीन सीन वाला, जो आपको बताया था मैंने, पैराग्राफ वाला। एक सेंटेंस से एक पैराग्राफ लिखा जाता है, उसमें फुल स्टॉप का यूज किया था। वो एक वाक्य ही ऐसा था कि जिसमें फुल स्टॉप लग रहा था, ठीक है ना। इसलिए दोनों बातें वहां पे मैंने नहीं बताई थी आपको। लेकिन एक सेंटेंस को हम फुल स्टॉप से रोक सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क से, या फिर इंटरोगेटिव साइन से कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ये है, अगली बात समझ में। अब देखिए सेंटेंस हैं तो कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ये भी प्रश्न यहाँ पे बनता है कि कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप होते हैं सेंटेंस के, सेंटेंस को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। उन टाइप्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से उनके टाइप होते हैं और किस प्रकार से उनको लिखा जाता है, ठीक है। तो पहला टाइप देखते हैं। पहला टाइप होता है असर्टिव सेंटेंस। पहला टाइप्स लिख रहा हूं यहां पे, टाइप्स यानी प्रकार। पहला प्रकार होता है असर्टिव प्रकार, ठीक है। यानी असर्टिव प्रकार के सेंटेंसेस हो सकते हैं। असर्टिव में होता क्या है, कोई जो वाक्य होता है इसमें सेंटेंस स्टेटमेंट के रूप में हो सकता है, या सामान्य बात लिखी हो सकती है, ठीक है। या तो स्टेटमेंट होगा या कोई सामान्य बात लिखी हो सकती है, इंग्लिश में वो असर्टिव कहलाएंगे। अब एक और यहां पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी वाक्य में नोट लगा होता है, ठीक है।
कभी कभी वाक्य में क्या लगा होता है, नोट लगा होता है। इन वाक्यों की खास बात क्या होगी, एक नंबर बात, इनके लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। क्या आएगा, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप आएगा, ये बड़ा मार्क आएगा, बात नंबर एक। दूसरा, अगर किसी वाक्य में फुल स्टॉप लग रहा है लास्ट में, और यदि उस वाक्य में नोट भी लगा हुआ है, उस वाक्य के बीच में कहीं ना कहीं नोट लगा हुआ है, ठीक है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो भी वो असर्टिव प्रकार का ही वाक्य है। सामान्यतः हम क्या करते हैं, जिसमें नोट लगा होता है उसको नेगेटिव प्रकार का वाक्य मानते हैं, ठीक है, और जिसमें नोट नहीं लगा होता है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, सकारात्मक, ठीक है ना, या सिंपल सेंटेंस कह देते हैं। यही जो प्रकार हम बोलते हैं, 3-4 प्रकार हम बना देते हैं इनके, वही क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। एक्चुअल में ये क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है। सही रूप इसका क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है, इसको असर्टिव सेंटेंस बोला जाता है, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस में दो प्रकार के वाक्य जो फुल स्टॉप के साथ खत्म होंगे, जिनका जो एंड है, जहां पे रुक जाएंगे वाक्य, वो जो फुल स्टॉप के साथ होगा, उसमें किस प्रकार के वाक्य हम शो करेंगे। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि मैं लिखूं आई एम गोइंग टू कॉलेज, ठीक है, फुल स्टॉप। आई एम नॉट, ध्यान देना नोट पे, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, इसमें नोट आ गया, लेकिन दोनों ही प्रकार के, एक में नोट है एक में नहीं है, लेकिन फुल स्टॉप दोनों में ना लास्ट में, तो दोनों ही प्रकार के वाक्य क्या कहलाएंगे, असर्टिव। दोनों ही प्रकार के वाक्य की श्रेणी क्या होगी, असर्टिव प्रकार की श्रेणी होगी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट में नंबर 2 पे है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनके लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क लगा होता है, मार्क ऑफ इंटरोगेशन होता है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है इनके लास्ट में। ये दूसरा प्रकार है, और ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबसे बड़ी खास बात क्या होती है, इनके लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क लगा होता है, ठीक है। ऐसे वाक्य या ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जो क्वेश्चन पूछते हैं, देखिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस लास्ट के अंदर क्या लगा होगा, इंटेरोगेटिव साइन लगा होगा। सबसे बड़ी खास बात होती है ये, ऐसे वाक्य होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, यानी प्रश्न पूछते हैं, इससे पता ही चल जाएगा। और सबसे बड़ी खास बात ये होती है, वाक्य को जैसे ही देखोगे अगर ये लगा हुआ है तो इंटेरोगेटिव वाक्य है, निश्चित तौर पे प्रश्नवाचक वाक्य है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता हो, चाहे वो मॉडल से शुरू होता हो, चाहे वो WH वर्ड से शुरू होता हो, कैसे भी शुरू हो, तो वो क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। उसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे ये मॉडल वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, या फिर ये WH वर्ड से शुरू होने वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ऐसे नहीं बोलेंगे। उसे हम केवल बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि वो इंटेरोगेटिव ही होता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे देखिए यहाँ पे, और इस साइन के साथ क्या है, खत्म होगा, जैसे आर यू रीडिंग इंग्लिश, ये रहा मार्क, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, ठीक है। आर यू रीडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, ठीक है। दूसरा, कैन यू गो टू भादरा, कैन यू गो टू भादरा, क्या तुम भादरा जा सकते हो, मॉडल से शुरू हो रहा है, मॉडल है, कैन मॉडल है, ठीक है। आगे वेयर वाज राहुल गोइंग, वेयर वाज राहुल गोइंग, राहुल कहां जा रहा था, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, लेकिन अपने को यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ये देखिए लास्ट में
मार्क आ रहे हैं सभी के, तो इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। अब आप ये सोचोगे कि वेयर वाज राहुल गोइंग, इसमें राहुल कहाँ जा रहा था, तो इसमें तो इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट नहीं है, ये क्वेश्चन के रूप में बात पूरी पूछ ली गई है कि वेयर वाज राहुल गोइंग, राहुल कहाँ जा रहा था। इस सेंटेंस का सेंस है वो कंप्लीट हो गया, इसलिए ये एक सेंटेंस है और यहाँ पे मार्क लगा हुआ इंटरोगेटिव, इसका मतलब ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कंप्लीट है, ठीक है। ये WH वर्ड से शुरू हो रहा है, ठीक है, लेकिन इनको अलग अलग नहीं बोलेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ड वाला इंटरोगेटिव है, ये मॉडल वाला है, ये WH वर्ड वाला है, नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे एक ही नाम से जाने जाएंगे और वो नाम कौन सा है, इंटरोगेटिव, ठीक है। ये दूसरा प्रकार था, कंप्लीट। तीसरा प्रकार देखते हैं। तीसरा प्रकार देखिए, तीसरे प्रकार में हम पढ़ते हैं ठीक है, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस। सबसे बड़ी खास बात होती है ये जो मार्क आपको दिखाई दे रहा है, ये चिन्ह जो साइन ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लास्ट में लगा होगा, इसके साथ वाक्य खत्म होगा, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। शो क्या करेगा, ऐसे वाक्य स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करते हैं। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऐसे वाक्य स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग का मतलब ये हो गया कि जो भावनाएं हैं, जो आपके एक्सप्रेशन है, वो स्ट्रॉन्गली आप शो करोगे, सामान्य नहीं करोगे शो, स्ट्रॉन्गली करोगे कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है। कैसे, उदाहरण के तौर पे, उदाहरण के नेक्स्ट देखिए, नंबर थर्ड, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस। एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी मार्क लगा होता है लास्ट में, ठीक है। उदाहरण के तौर पे देखिए इधर, इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो किया जाता है, जो अभी आपको मैंने बताया, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये लगा हुआ लास्ट में एक्सप्लेनेटरी मार्क, ठीक है। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी खूबसूरत लड़की है, या फिर क्या खूबसूरत लड़की है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ इसको थोड़ा सा दबाव देके बोला गया, ठीक है। व्हाट इज दिस, ये क्या है, ठीक है, ऐसे बोला गया, मतलब विस्मय के साथ बोला गया, आश्चर्य के साथ बोला गया, कुछ सरप्राइजनेस हुआ इसमें, ठीक है। व्हाट इज दिस, ये क्या है, ठीक है। हाउ कूल द नाइट इज, रात कितनी ठंडी है। सामान्य ये कहते हैं कि रात कितनी ठंडी है, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि रात देखो कितनी ठंडी है, विस्मय के साथ, ठीक है ना। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। 4 नंबर पे इंपेरेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है, इंपेरेटिव का मतलब ये होता है आदेश देना, या आदेश सूचक वाक्य इनको कहा जा सकता है, आदेश सूचक वाक्य, ठीक है। आदेश देने का भाव इनमें आता है, ठीक है, लेकिन थोड़े से अलग टाइप के भी होते हैं। वो किस प्रकार से देखिए, इसके अंदर जो शो किया जाता है वो किया जाएगा, एक तो कमांड को, दूसरा ऑर्डर को, ऑर्डर, तीसरा इसमें रिक्वेस्ट, ठीक है, ये, या फिर एडवाइस, ये भी इसमें शो किया जाता है। ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर क्या है, कमांड है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, या फिर एडवाइस को क्या है, शो किया जाता है। किस प्रकार से एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, गो देयर, ठीक है, कम हियर, प्लीज कम हियर, या कम हियर प्लीज। देखिए, गो देयर, वहां जाओ, क्या दिया, ऑर्डर या कमांड हुई। प्लीज कम हियर, कृपया यहां आओ, रिक्वेस्ट की,
कम हियर प्लीज, यहाँ आओ कृपया, या कृपया यहाँ आओ, ये भी रिक्वेस्ट हुई। तो इसके अंदर क्या शो होता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में या तो रिक्वेस्ट, कमांड या ऑर्डर का इसमें क्या है, भाव होता है। ये ऐसे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस ये कहलाते हैं, इस श्रेणी में आते हैं। ये देखिए इधर इस वाक्य पे ध्यान देना थोड़ा, प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आओ। इस प्लीज को लास्ट में भी लिखा जा सकता है, कोमा रहेगा बीच में, ये देखिए इधर कोमा रहेगा, ठीक है। प्लीज आपको पता है रिक्वेस्ट का भाव शो करता है, रिक्वेस्ट को शो करता है प्लीज जो वर्ड है, ठीक है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब आते हैं लास्ट प्रकार पर। उससे पहले एक बात और इसमें देखिए, आपको ये बताया है मैंने कि जो वर्ड ये सॉरी सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं। ये देखिए यहाँ पे गो देयर कम हियर, वर्ब आई है ना, वर्ब की फॉर्म कौन सी है, फर्स्ट। जैसे यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता था गॉन देयर, ये नहीं कहा जा सकता था क्योंकि ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे गलत हो गई। और सेंटेंस का नियम होता है कि यदि वर्ब से शुरुआत होगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही होगी फिर, ठीक है ना, ये फिक्स है। तो ये गलत है यहाँ पे। तो ये भी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन है वो है कि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो सकती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो सकती है। अब देखिए लास्ट जो अपना प्रकार है सेंटेंस का, वो है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव है पांचवा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इनमें क्या होता है, इसमें या तो विश को शो किया जाता है, विश, ठीक है, प्रे या बिड को शो करते हैं। किसको शो करते हैं, विश, प्रे या बिड। बिड का मतलब अलविदा कहना होता है, ठीक है, इसको शो किया जाता है। जैसे यहां पे ये कहा जाए कि मे यू लिव लॉन्ग, इसमें आप ब्लेस भी लिख सकते हो, ब्लेस आशीर्वाद, ठीक है, इसको भी शो किया जा सकता है, मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप ये सोचोगे कि ये किस प्रकार का सेंटेंस हो गया, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको बताया तो उसके अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क था, इसमें भी आ रहा है। तो इसमें क्या है, कभी कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये पढ़ाई नहीं जाते हैं, इंपेरेटिव पे आकर के पूरे मैटर को रोक दिया जाता है कि सेंटेंसेस के प्रकार हैं वहीं तक होते हैं। लेकिन सेंस के आधार पे क्या करते हैं, इनको अलग रखा जाता है, इनको कभी कभी एक्सक्लेमेटरी के साथ ही बढ़ा दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको सेंस के आधार पे कि विश का सेंस आएगा, प्रे का सेंस आएगा, बिड का सेंस आएगा, इस आधार पे क्या करते हैं, ऑप्टेटिव में इनको रखते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो लास्ट में ये जो लगा हुआ है ये लगेगा, वरना ये वाक्य इसका जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा, सही नहीं आएगा। तो इसके अंदर ये तो आएगा, लेकिन सेंस के आधार पे इसको किस श्रेणी में रखेंगे, ऑप्टेटिव प्रकार की श्रेणी में रखेंगे। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, ये आशीर्वाद है एक प्रकार का। जैसे ये कहा जाए गुड नाइट, अलविदा, ठीक है, यानी बिड का आ रहा है इसमें सेंस, इसमें बिड का आ रहा है गुड नाइट। गुड नाइट तभी कहते हैं जब सोने जा रहे होते हैं, तो उसके बाद दोबारा नहीं मिलते हैं तब गुड नाइट बोलते हैं रात को, ठीक है ना, जब दोबारा नहीं मिलना हो तब गुड नाइट आ जाता है। तो वहां पे अलविदा का भाव आता है और अलविदा को बिड कहते हैं। तो इसके अंदर ऑप्टेटिव में बिड को शो किया जाता है, प्रे, ब्लेस या विश को शो किया जाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस की श्रेणी में आते हैं, ऑप्टेटिव प्रकार के सेंटेंसेस में इनको काउंट किया जाता है, इनमें रखा जाता है, ठीक है, ये होता है। इसके अलावा एक बात और होती है, जैसे मान लो एक ये सामान्य इंफॉर्मेशन है, सामान्य जानकारी है ये कि सेंटेंस यदि शुरुआत होती है वर्ब से तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। यदि मान लो वाक्य की शुरुआत आप कर रहे हो किसी दिन के नाम से, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एक्सेट्रा जो भी है, तो भी वाक्य गलत होता है। वाक्य क्या होता है, गलत। जैसे मान लो आपको ये लिखना है कि आज रविवार है, ठीक है, आज रविवार है, तो इसको कैसे लिखोगे, ये भी एक ध्यान देना है यहाँ पे कि वाक्य की शुरुआत कभी भी क्या है,
वार के नाम से नहीं होती है। जैसे मान लो ये लिखना पड़े, आज रविवार है, इसको कैसे लिखोगे? टुडे इज संडे, संडे इज टुडे, ऐसे लिखोगे। या फिर ये लिखोगे, इट इज संडे टुडे। ठीक है, अब देखिए वार के नाम से, ठीक है, कभी भी शुरुआत नहीं होती है किसकी? सेंटेंस की, तो ये तो गलत हो गए थे। ठीक है, सही कौन सा है? ये। यदि मान लो किसी दिन के नाम से शुरुआत करनी है वाक्य की, तो उसमें दिन का जो नाम होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, टुडे, इनका शुरुआत के अंदर प्रयोग हम नहीं कर सकते। ऐसे वाक्यों को शुरू कैसे करेंगे? इट से करेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद सेंटेंस बनेगा। जैसे इट इज संडे टुडे, आज रविवार है, इसका सही जवाब क्या है? ये है। ये दोनों क्या है? गलत है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।